क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस के बंद दरवाजे के पीछे क्या पक रहा है? शहर के सबसे पॉश अपार्टमेंट में रहने वाला उस हंसमुख बुजुर्ग के फ्रीजर में मटर पनीर नहीं बल्कि इंसानी अंगों के ढेर सजे थे। और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस फ्रिज का मांस वो पूरे मोहल्ले को प्रसाद समझकर खिला चुका था। आज की ये सच्ची घटना सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। निशा शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत अपार्टमेंट के चौथे माले पर शिफ्ट हुई थी। उसका फ्लैट नंबर 401 था और ठीक सामने 402 में मिस्टर खन्ना रहते थे। खन्ना जी रिटायर हो चुके थे, हमेशा सफेद कुर्ते में दिखते और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान रहती जो किसी का भी दिल जीत ले। पहले ही दिन खन्ना जी हाथ में गाजर का हलवा लेकर आए। उन्होंने कहा, बेटा अकेले रहती हो, कोई भी जरूरत हो तो इस बुजुर्ग को याद करना। मेरी पत्नी रीता की तबीयत थोड़ी ढीली रहती है, वरना वो खुद आती मिलने। निशा को लगा कि वह खुशनसीब है कि उसे इतने अच्छे पड़ोसी मिले, लेकिन पहले ही हफ्ते कुछ अजीब हुआ। निशा देर रात तक जागकर अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी, तभी उसे गलियारे में कुछ घसीटने की आवाज आई। उसने दरवाजे के छेद से देखा, खन्ना जी रात के 3 बजे एक बड़ा सा भारी प्लास्टिक बैग घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। उस बैग के फर्श पर एक गाढ़ा काला सा तरल पदार्थ टपक रहा था। अगले दिन निशा ने खन्ना जी से टोका, अंकल कल रात आप कुछ बाहर ले जा रहे थे, फर्श पर कुछ गिर गया था। खन्ना जी की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई, फिर वापस आई। अरे वो रीता के लिए कच्चा मांस लाया था, सूप बनाने के लिए। थैली फट गई होगी, लेकिन गंध मांस की नहीं थी। वह गंध कुछ ऐसी थी जो कोई पुरानी चीज सड़ गई हो। उसी दोपहर एक बड़ा सा टेम्पो आया और खन्ना जी के घर से एक विशाल डीप फ्रीजर डिलीवर हुआ। वह इतना बड़ा था कि उसमें 2 इंसान आराम से सो सकते हैं। उस रात के बाद से निशा की नींद उड़ गई। हर रात 2 बजे के बाद दीवार के उस पार चरचर की और खुरच खुरच की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पत्थर का दीवार पर आरी चला रहा हो। कभी कभी दबी हुई चीखें भी सुनाई देती थी, लेकिन खन्ना जी के घर में टीवी की आवाज इतनी तेज होती थी कि कुछ साफ समझ नहीं आता था। एक हफ्ता बीत गया। निशा ने गौर किया कि खन्ना जी अब दिन में बाहर नहीं निकलते, वह बस शाम को बालकनी में बैठकर कच्चा गोश्त काटते हुए दिखते हैं। एक दिन जब खन्ना जी की कचरा फेंकने नीचे गए तो उनका दरवाजा आधा खुला रह गया। निशा की उत्सुकता डर पर भारी पड़ गई। वह दबे पांव अंदर गई। पूरा घर बर्फ की तरह ठंडा था। लिविंग रूम में रखी रीता जी की तस्वीर पर हार चढ़ा था, यानी उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन खन्ना जी ने तो कहा था कि वह बीमार हैं। किचन में पहुंचते ही उसकी नजर उस सफेद फ्रिज पर पड़ी। उस पर 3 बड़े बड़े ताले लटके थे। फ्रिज के चारों तरफ बर्फ जमी थी, लेकिन उस बर्फ का रंग गुलाबी था, जैसे खून के साथ पानी जम गया हो। तभी निशा को फ्रिज के पीछे फर्श पर एक अंगूठी दिखी। उसने उठाया, उस पर रीता लिखा हुआ था। अचानक पीछे से मुख्य दरवाजे बंद होने की आवाज आई। खन्ना जी वापस आ गए थे। निशा किचन की ओट में छिप गई। खन्ना जी गुनगुनाते हुए किचन में आए। उन्होंने फ्रिज का ताला खोला। जैसे ही फ्रिज खुला, पूरे घर में एक सड़न की बदबू फैल गई। निशा को उल्टी आने लगी। खन्ना जी फ्रिज के अंदर देख रहे थे और किसी से बात कर रहे थे। रीता देखो, आज तुम्हारे लिए ताजा शिकार लाया हूँ। उस दिन वो डिलीवरी बॉय आया था ना, बहुत बोल रहा था, अब वो शांत है। इस फ्रिज में तुम अकेली नहीं हो, अब तुम्हारे पास और भी दोस्त है। निशा का कलेजा मुंह को आ गया। खन्ना जी ने फ्रिज से एक थैला निकाला, जिसमें से एक इंसानी का हाथ बाहर लटक रहा था। खन्ना जी ने एक बड़ा सा चापड़ उठाया और उस हाथ पर दे मारा। ठक! निशा के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। खन्ना जी रुक गए। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमाई और किचन की ओट की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो हंसमुख बुजुर्ग नहीं बल्कि एक दरिंदा था। निशा बेटा, मेहमानों का अंदर आना मना है। निशा वहां से जान बचाकर भागी। खन्ना जी उसके पीछे आरी लेकर दौड़े, लेकिन निशा अपने घर में घुसकर कुंडी मारने में कामयाब रही। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। जब पुलिस आई और उन्होंने वो फ्रिज तोड़ा तो पूरे शहर के अखबारों की हेडलाइन बदल गई। उस फ्रिज में सिर्फ रीता जी की लाश नहीं थी, बल्कि पिछले 6 महीने से गायब हुए 5 लोगों के शरीर के टुकड़े सहेज कर रखे गए थे। खन्ना जी एक कैनिबल नरभक्षी बन चुके थे। उनकी अपनी पत्नी की मौत के गम में उनका दिमाग ऐसा फिरा कि उन्हें इंसानी मांस ही अपनी पत्नी का एहसास होने लगा। वो लोगों को मारकर उनके अंगों
लोगों को मसालों में मैरिनेट करके रखते थे। सबसे भयानक बात कहानी के अंत में पता चली। पुलिस को खन्ना जी की डायरी मिली जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, पड़ोस वाली निशा बहुत दुबली है पर उसका सूप अच्छा बनेगा, कल उसे दावत पर बुलाऊंगा। आज भी उस अपार्टमेंट के लोग फ्रिज की आवाज़ सुनकर कांप जाते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके पड़ोस के दीवार के उस पार कोई रूह नहीं बल्कि एक जीता जागता राक्षस रह रहा होता है। बाहरी चमक और मुस्कान अक्सर अंदर के अंधेरे को छुपाने का मुखौटा होती है। इसलिए किसी अजनबी को हद से ज्यादा नेकी पर भरोसा करने से पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह दर्दनाक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।